हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं lallantop.com। केविन पीटरसन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला वो प्लेयर जो पैदा तो असल में साउथ अफ्रीका में हुआ, लेकिन वहाँ के रेशियल कोटा पॉलिसी से वो कुछ खास इत्तेफाक नहीं रखता था, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड आ गया। उसे ऐसा डर था कि उस पॉलिसी की वजह से उसका करियर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए। वो इंग्लैंड आया साल 2000 में और 2005 में वहाँ की नेशनल साइड में उसे जगह मिल गई। खैर 2018 में केविन पीटरसन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खेल रहे थे, जहां उनकी टीम थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वहां के ग्रुप स्टेजेस के मैच खत्म होने के बाद जब प्लेऑफ्स की बारी आई तो केविन पीटरसन अपनी टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर लिखा था बूट्स अप, थैंक यू। लोगों को ऐसा समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ ही देर बाद पीटरसन ने एक ट्वीट और किया। इसमें उन्होंने लिखा था कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर मैं क्या करूंगा। मैं अब वो करूंगा जो मैं बहुत वक्त से करना चाह रहा था। मैं बहुत सारे राइनोज को विलुप्त होने से बचाऊंगा। हर कोई समझ गया था कि पीटरसन रिटायर हो रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहीं पर भी रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उनके इस ट्वीट पे सबसे मजेदार रिप्लाई उनके ही पुराने साथी एंड्रू फ्लिंटॉफ ने दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम अभी भी खेल रहे थे। हालांकि ये बात एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से मजाक में कही थी और इसके बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ ने उन्हें एक बेहतरीन करियर के लिए बधाई दी। इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने के दौरान पीटरसन हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहे। उन्हें 2014 में अचानक ही एक दिन बता दिया गया कि अब वो इंग्लैंड के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। असल में हुआ यह था कि एक महीने पहले जो एशेज सीरीज खत्म हुई थी उसमें उनके कोच एंडी फ्लावर से उनकी एक झड़पनुमा बहस हुई थी, जिसके बाद उनसे ऐसा कहा गया। लेकिन पीटरसन को एक कंट्रोवर्शियल प्लेयर के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। वो एक बेहतरीन बैट्समैन थे, एक बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर थे और इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने वाला शायद ही इंग्लिश क्रिकेट में और कोई भी हुआ हो। हम देखते हैं उनकी 5 बेहतरीन इनिंग्स जो उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान खेली। इंग्लैंड में खेली अपनी 52 इनिंग्स में केविन पीटरसन ने सिर्फ एक बार सेंचुरी मारी है। ये वो मैच था जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया ने पहली बार इंटरनेशनल मैच में फ्री हिट देखा। जिस तरह से दिलशान को दिल स्कूप का जनक कहा जाता है, उस तरह से केविन पीटरसन को स्विच हिट का जनक कहा जा सकता है। उन्होंने स्कॉट स्टाइरिस को एक स्विच हिट मारा। इसके ठीक बाद उन्होंने एक बार फिर स्टाइरिस को दोबारा यही शॉट मारा। मैच के बाद इस शॉट को लेकर काफी डिबेट हुए और फिर इसके बारे में नए सिरे से कुछ नए नियम बने। इस मैच में पहले तो पुजारा ने 135 रन बनाए, लेकिन फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आई और कुक के साथ पीटरसन ने पार्टनरशिप शुरू की। दोनों प्लेयर्स ने शतक लगाए, लेकिन जो अथॉरिटी पीटरसन की बैटिंग में थी उसने इंडिया को साइकोलॉजिकली हरा दिया था। बाकी का काम टूटी हुई पिच पर मोंटी पनेसर ने कर दिया और गंभीर के 65 रनों के बाद इंडियन टीम का जो सबसे बड़ा स्कोर था वो था अश्विन के 11 रन। खैर, पीटरसन खुद कहते हैं कि भयानक गर्मी और उमस भरे मौसम में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उन्हें उस इनिंग्स पर गर्व है। ये इनिंग्स भारत में किसी भी विदेशी प्लेयर द्वारा खेली गई बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। ये इनिंग्स एक मास्टर क्लास इनिंग्स थी। डेल स्टेन, मोर्ने मॉर्कल, फिलेंडर और जैक स्कालिस से लैस बॉलिंग अटैक जिन्हें उनके ही घर में केविन पीटरसन ने मारा। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे आप कहीं भी पीटरसन को गेंद फेंकेंगे और वो उस गेंद पर रन बनाएगा। उस दिन केविन पीटरसन शायद इस दुनिया का सबसे मैच्योर खिलाड़ी बनकर बैटिंग कर रहा था। वो बॉलर्स को इस बात पर मजबूर कर रहा था कि वो वहीं गेंद फेंकेंगे जहां पीटरसन चाहता है। ये मैच इसलिए भी खास था क्योंकि पीटरसन उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसे उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही उसकी पॉलिसीज के चलते नकार दिया था। इस मैच के बाद पीटरसन ने एक चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें उन्होंने इशारा किया था कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से खटास के चलते शायद वो अगले मैच के बाद ही रिटायर हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली नहीं हुआ। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, पीटरसन होना बहुत मुश्किल काम है। पीटरसन की एक और शानदार इनिंग्स। 21 महीनों से पीटरसन ने एक भी सैकड़ा नहीं बनाया था। बनाया तो सीधे दोहरा शतक, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस मैच से जुड़ी एक बेहद मजेदार बात है। इंग्लैंड के कैप्टन कुक और जॉनथन ट्रॉट ने दूसरे विकेट के लिए 173 रनों की पार्टनरशिप की। इससे पहले मैच की दूसरी इनिंग्स में भी पीटरसन ड्रेसिंग रूम में बैठकर कुक और ट्रॉट को 329 रनों की पार्टनरशिप बनाते हुए देख चुके थे। इस दौरान वो पैड्स पहने बैठे रहे। दूसरे मैच में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा था। उन्हें पैड रैश होने लगे। वो परेशान होकर अपने पास बैठे पॉल कॉलिंगवुड के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या वो उनकी जगह बैटिंग करने चले जाएंगे। कॉलिंगवुड ने मना कर दिया और 10 मिनट बाद ही ट्रॉट आउट हो गए। पीटरसन को जाना पड़ा। उनकी इनिंग्स का नतीजा निकला
227 रन। पीटरसन की ये पहली सीरीज थी। कुछ वक्त पहले ही उन्हें ग्राहम थोरपे की जगह टीम में लाया गया था। पीटरसन अपनी स्कंक हेयर स्टाइल के साथ टेस्ट क्रिकेट में आए और उन्होंने सीरीज के आखिरी टेस्ट की अपनी आखिरी इनिंग्स में 158 रन बनाए। इंग्लैंड ने 16 साल और 42 दिनों बाद एशेज जीती थी। उस सीरीज का एक ही हीरो था, केविन पीटरसन। असल में इंग्लैंड हारने की पोजीशन में थी और हालात ऐसे थे कि सीरीज ड्रॉ होती लग रही थी। इंग्लैंड के 5 विकेट 113 रन पर गिर गए थे। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने की पोजीशन में ले आए थे, लेकिन फिर पीटरसन आए और 158 रन बना दिए। मैच ड्रॉ हुआ और इंग्लैंड के हाथ एशेज ट्रॉफी आई। मजे की बात यह है कि इस इनिंग्स में वॉर्न ने ही पीटरसन का कैच छोड़ा था। तो ये थी केविन पीटरसन की 5 बेहतरीन इनिंग्स, इस आशा के साथ कि वो ढेर सारे राइनोज को मरने से बचाएं। क्रिकेट खेलने के लिए ढेर सारा थैंक यू केविन पीटरसन।